नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड प्रथम सेमेस्टर का आपका एग्जाम चल रहा है, उसका जो चौथा पेपर आपका है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। तो यानी कि हम वैल्यू एंड पीस का जो है आज यूनिट 1 के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, हमने कहा था कि आपसे कि हम सारे करवाएंगे यूनिट, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपका 2 अगस्त को एग्ज़ाम है और आपके जो है चारों यूनिट क्वेश्चन जो है मैं कवर करवा दूंगा। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं वैल्यू पीस का, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से हैं, आप देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ जो है सारे वर्ड को हिंदी में भी बता दूंगा, तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। वैल्यू एजुकेशन टेक्स प्लेस ओनली एट, यानी कि वैल्यू एजुकेशन यानी कि मूल्य शिक्षा है, यह कहाँ कहाँ पर हमारा हो सकता है। स्कूल में हो सकता है, वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हो सकता है, और ऑफेंडर इंस्टीट्यूशन द्वारा हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इन सभी में। दूसरा है एक्सप्लिसिट वैल्यू एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद, तो जो एक्सप्लिसिट वैल्यू एजुकेशन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के द्वारा सीखना। क्या हो जाएगा, अनुभव के द्वारा सीखना। तीसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विद रिगार्ड टू डोमेस्टिक लाइफ, यानी कि जो घरेलू जीवन है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, नीचे जो लिखा हुआ है। तो देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक ग्रुप्स डू नॉट ऑलवेज हैव द सेम पर्सनल, इसमें गलत बताना था। देखिए, हमारा गलत क्या हो जाएगा, फैमिली को वेरीज विद क्लाइमेट। तो हमारी जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत है। चौथा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम, यानी कि जो है अधिगम यानी कि सीखने का कंपलसरी एलिमेंट जो है मुख्य तत्व कौन सा है, अनिवार्य तत्व कौन सा है। जो लर्निंग का अनिवार्य तत्व है वो जाएगा टेंडेंसिंग टू नो, यानी कि जानने की इच्छा रखना जो है आवश्यक है। सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है वाई आर करिकुलम एक्टिविटीज़ यूज्ड इन टीचिंग, जो करिकुलम है एक्टिविटीज़ स्कूल में क्यों यूज़ किया जाता है, तो टू असिस्ट द टीचर, यानी कि टीचर की सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न है, देखिए यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमने प्रयास किया है कि आपको सही आंसर बताया जाए। देखिए लिखा 6 नंबर, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। देखिए, जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है वो जिसके जो 3 हमारे कंपोनेंट होते हैं, होता है टीचर, टॉट और करिकुलम, यानी कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। तो हमारे यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट और यहाँ पर करिकुलम होना चाहिए था। तो टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम जो है ये 3 कंपोनेंट होते हैं। सातवां है व्हाट इज़ टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, जो हमारा डिडक्टिव मेथड है इसके द्वारा टीचिंग कैसी होती है, तो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत चलता है, और इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल चलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आठवां है व्हाट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है इसका मेन सेंटर क्या होता है, तो सोसाइटी हो गया, रेडियो हो गया, फैमिली, ये सब जो है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के हमारे साधन हैं। शिक्षा हमारा फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल जो है हम डिवाइड करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान की मीनिंग क्या है। देखिए, पहला दिया है टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट, टू प्रिपेयर ऑल दैट द टीचर वॉन्ट्स टू टीच इन अ लिमिटेड पीरियड। तीसरा है टू प्रिपेयर डिटेल्स आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द क्लास। देखिए, मुझे तो ऑल ऑफ द एबव सही लग रहा है, आपको कौन सा सही लग रहा है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। 10वां है हु वॉज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में प्रकृतिवाद के जो है समर्थक कौन थे। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रकृतिवाद में पहला नाम आता है रूसो का। रूसो जो थे यह नेचुरलिज्म यानी कि नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवादी थे। तो रूसो करेक्ट आंसर वहाँ पे हो जाएगा। 11वां प्रश्न है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न सोर्स कौन से हैं। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल, ये सभी हो जाएंगे। डी करेक्ट हो जाएगा। 12वां है राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है भारत में किस प्रकार का है, तो अ फंडामेंटल राइट, यानी कि एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21A में जो है इसे जोड़ दिया गया है। देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा देना जो है ये हमारा राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो लिखा है कि एजुकेशन इन इंडिया इज़ फ्री एंड कंपल्सरी एट द एज ऑफ, देखिए 6 से 14 होता है, ऑप्शन में 6 से 14 होना चाहिए था, तो ये 6 से 14 हो जाएगा। 14th नंबर प्रश्न है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिकोगनाइज द राइट टू एजुकेशन, तो ये यूनेस्को ने कहा था। यूनेस्को क्या फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
व्हाट इज़ अ वैल्यू, वैल्यू यानी कि मूल्य क्या है। गाइड टू एक्शन, सोर्स ऑफ जजमेंट, सोर्स ऑफ प्रिंसिपल, ऑल ऑफ द एबव जो है करेक्ट हो जाएगा। 16वां है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ इंक्लूड, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के मूल्य हैं वो कौन कौन से, जिसमें कि एथिकल वैल्यू आ जाएगा, मोरल वैल्यू यानी कि नैतिक मूल्य आ जाएगा, आइडियोलॉजिकल वैल्यूज यानी कि सैद्धांतिक मूल्य, ये सभी जो है हमारे मूल्य के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 17वां है द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन, जो मूल्य शिक्षा का आधार है, कॉन्सेप्ट यानी कि प्रत्यय है, वो किस पर निर्भर बेस्ड है, किस पर आधारित है, तो ये आइडियलिज्म पर है, यानी कि आदर्शवादी पर आधारित है, आदर्शवाद। 18वां है वैल्यू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पॉनी जे कॉलिन, इनके अनुसार मूल्य शिक्षा क्या है, तो एन एक्टिविटी, एक क्रियाविधि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19वां है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो टू अचीव अ सस्टेनेबल लाइफ, टू नो अबाउट द इन्वायरमेंट, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आवर कल्चरल हेरिटेज। देखिए सभी के लिए जो है मूल्य शिक्षा है, तो हमारा उद्देश्य ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20वां है व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू एक्वायर नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करना, टू एक्वायर स्किल यानी कि कौशल प्राप्त करना, टू एक्वायर वैल्यूज यानी कि मूल्य प्राप्त करना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 21वां है इन विच ईयर वॉज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किस वर्ष लाई गई थी, तो 1986 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी, और जो अभी लेटेस्ट में शिक्षा नीति आई वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। 22वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स द एजुकेशन करिकुलम, जो एजुकेशनल करिकुलम कौन बनाता है, तो NCERT बनाती है, कौन, NCERT, यहाँ पर होना चाहिए NCERT, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन वैल्यू इज़ कंसिडर्ड विद, जो हमारे मानव मूल्य हैं वो किस प्रकार से किसके साथ कंसिडर किए जाते हैं, तो हमारा जो 23 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए की प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड रिसोर्स मटेरियल अबाउट एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो देखिए ह्यूमन वैल्यूज़ की यहाँ पर बात की गई है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, लव, कंपैशन, टॉलरेंस एंड जस्टिस विद विच आर द बेसिक टीचिंग ऑफ मोस्ट आवर रिलीजन नीड टू बी वोवन इनटू एनवायरमेंटल एजुकेशन। बोथ ए एंड बी जो है यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और अब जहाँ तक हमारी बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होना चाहिए। अगला देखिए 24वां प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है कि द बेस्ट प्लेस फॉर सोशल डेवलपमेंट फॉर अ चाइल्ड, यानी कि सामाजिक विकास के लिए, एक बालक के सामाजिक विकास के लिए सबसे उचित स्थान कौन सा होगा, तो देखिए सामाजिक विकास के लिए प्लेग्राउंड जो है सबसे सही है, क्योंकि प्लेग्राउंड में जो है यानी खेल का मैदान जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 25वां है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अ चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि जीवन के किन वर्षों में जो है एक जो बच्चा होता है वो सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्म केंद्रित होता है, वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, यानी जब बच्चा बहुत छोटा है, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब हो गया हमारा लगभग 3 से 6 वर्ष का जो समय होता है, ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट हो जाएगा। 26वां है कि व्हाट इज़ द कंसिडर्ड एज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, तो नॉलेज को अक्वायर करना की कैपेसिटी और अप्लाई करने की जो कैपेसिटी है उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमत्ता। अगला है 27वां व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100, तो देखिए मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 जो होता है वो इंटेलिजेंस का फॉर्मूला होता है, तो इंटेलिजेंस कोसेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर है हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी का थ्योरी था वो किसने दिया था, तो गार्डनर ने दिया था, सही आंसर क्या हो जाएगा, गार्डनर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 29वां है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ब्यूरो, यानी कि जो जनगणना ब्यूरो है उसके अनुसार ऑल द पीपल हु ऑक्यूपाई अ हाउसिंग यूनिट इज़ डिफाइंड एज अ, तो जिसने भी जो है ऑक्यूपाई किया है हाउसिंग यूनिट उसे जो है हम ट्रेडिशनल फैमिली कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है व्हेन अ कपल हैज़ चिल्ड्रेन एक्सपेंडिचर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूजुअली डिक्रीज, तो हमारा हो जाएगा हेल्थ केयर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैमिली परचेज रोल, तो फैमिली परचेज रोल में क्या क्या आ जाएगा, इनिशिएटर, इंफॉर्मेशन गैदरर, यूज़र, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32वां है द प्रोसेस इन विच यंग पीपल एक्वायर स्किल्स
knowledge and attitudes relevant to their functioning as consumer in the marketplace is known as, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर लोग जो है क्या स्किल एक्वायर करते हैं, यानी कौशल प्राप्त करते हैं, न ज्ञान प्राप्त करते हैं, एटीट्यूड यानी कि अभिवृद्धि प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, कंज्यूमर सोशलाइजेशन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो कंज्यूमर सोशलाइजेशन जो है करेक्ट हो जाएगा। 33वां है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये किसने कहा था, तो ये एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है एनिमल सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन विच वेयर एज ह्यूमन सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन, तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनिमल सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट्स वेयर एज सोसाइटी ह्यूमन सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन रीजन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। 35वां है द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़, जो मूल्य शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है, फोस्टर यूनिवर्सल कोर वैल्यूज़, मेक द सिलेबस ईजी, डेवलप वैल्यूज़ इन इंडिविजुअल्स। तो हमारे यहाँ पर ए और सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 36वां है सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूजेज टू मैकेनिज्म नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है हारमोनी शुड बी मेंटेन्ड इन, जो हारमोनी है वो किस रूप में मेंटेन होना चाहिए, बिटवीन बॉडी एंड लाइफ, शरीर और जीवन के बीच में, बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, अपने और समाज के बीच में, बिटवीन लाइफ एंड एनवायरनमेंट यानी कि जीवन और पर्यावरण के बीच में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है सह अस्तित्व मीन्स क्या होता है, सह अस्तित्व यानी कि को एग्जिस्टेंस, यानी कि सह अस्तित्व का इंग्लिश में यहाँ पे को एग्जिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 39वां है अ हारमोनियस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय वैल्यूज एट 4 लेवल। ये 4 लेवल कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और यूनिवर्स। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 40वां है मेनी ह्यूमन वैल्यूज सीम्स गुड और राइट ड्यू टू पॉजिटिव फीलिंग्स, इंटरनल हैप्पीनेस, नेचुरल एक्सेप्टेंस, ऑल ऑफ द एबव जो है करेक्ट हो जाएगा। 41वां है कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स रिफर्स टू, जो कॉम्पिटेंस है वो किस रूप में है, ability to utilize power efficiency, ability to augment the universal human order, ability to make profit। तो यहाँ पर बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। 42वां है एन इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोर रिस्पॉन्सिबली सोशल एंड इकोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट है। 43 नंबर प्रश्न है A country which has transited to the universal human order is likely to have more global trade जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 44वां है An individual people aspiring for the universal human order will be more responsible socially and ecologically, यानी कि वो समाज के प्रति और इकोलॉजी के प्रति जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार होगा। 45वां है वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप आर मेनी दे में इंक्लूड। तो देखिए जो वैल्यू है वो रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर के लिए यानी कि एकता के लिए और चरित्र के लिए। 46वां है व्हाट चेंज इन एजुकेशन इज नेसेसिटेटेड बाय ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के लिए किस प्रकार का जो है एजुकेशन की ज़रूरत है। तो वैश्वीकरण के लिए जो है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि शैक्षिक जो है अपॉर्चुनिटी यानी कि शैक्षिक अवसरों की जो समानता है वो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 47वां है द ग्रेट सोशोलॉजिस्ट हु हेल्ड द व्यू दैट एजुकेशन डज नॉट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज रैदर द सोशल चेंज रिजल्ट इनटू एन एजुकेशनल चेंज, ये किसने कहा था, तो ये जो है इमाइल दुर्खीम ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48वां है द करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन इज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो करिकुलम यानी कि जो पाठ्यवस्तु का निर्माण होता है वह भारतीय शिक्षा में किसके द्वारा होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न यानी कि संवैधानिक जो है प्रोविज़न द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 49 है स्टैनफोर्ड बिने स्केल मेजर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो जो स्टैनफोर्ड बिने का स्केल है वो किसके मापने के लिए बना, इन्होंने बनाया तो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता के लिए जो है बनाया था। अगला है 50 नंबर प्रश्न अ सेक्टर प्लेन इन एजुकेशन इंडिकेट्स, तो
तो जो सेक्टर प्लेन होता है वो प्लानिंग फॉर एन पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। 51 नंबर प्रश्न है, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। जो कंपैरेटिव एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है? तो अडेप्टिंग फेसिबल एजुकेशनल प्रोग्राम बाय साइंटिफिकली स्टडिंग दीज इन ऑर्डर इन अदर रीजन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर है, एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर, यानी कि शिक्षा और सामाजिक आर्थिक जो विकास है वो क्या है? तो रिलेटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 53 है, सोशल रिफॉर्म्स एम एट, यानी कि जो सामाजिक सुधार होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक सुधार का उद्देश्य क्या होता है कि चेंजिंग बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज की जो आधारभूत जो मूल्य है उसमें परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर है, द स्टेट इन इंडिया स्पेंडिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑन प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा केरला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, विच मेथड इज अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू क्रिएट सोशल एटीट्यूड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी कि वह कौन सा सिद्धांत था जिसे सोशल जो है एटीट्यूड क्रिएट करने के लिए जो है अपनाया गया था? तो ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव परस्यूएसिव जो है मेथड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, एजुकेशन एंड पॉपुलेशन आर रिलेटेड एज फॉलो, यानी कि जो शिक्षा हो गया और जनसंख्या हो गया ये किस प्रकार से संबंधित हैं? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन लीड्स टू डेवलपिंग ट्रेंड्स ऑफ स्मॉल साइज फैमिली एमोंग एजुकेटेड मेल्स एंड फीमेल। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन कैन कंट्रोल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन मेक्स पॉपुलेशन मोर क्वालिटेटिव। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेमोक्रेसी आर इनकरेज्ड बिकॉज, जो वैयक्तिक भिन्नता होता है यानी कि लोकतंत्र में वैयक्तिक भिन्नता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया है? क्यों दिया गया है? क्योंकि दे मेक डाइवर्स बेनिफिशियल कंट्रीब्यूशन टू अ कॉमन कॉज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच कैटेगरीज ऑफ द फॉलोइंग वुमेन अपीयर इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इन प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्रिश्चियन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 59 नंबर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू फैमिली प्लानिंग देयर शुड बी, क्या होना चाहिए? मोर लिटरेसी ऑफ वुमेन देन मेन, यानी कि लिटरेसी होनी चाहिए महिलाओं में पुरुषों से अधिक। 60 नंबर है, फॉर रेजिंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा की जो स्टैंडर्ड यानी कि मानक हैं उसको ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर हायर एजुकेशन शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल टेस्ट्स। ऑप्शन नंबर बी लिखा है कि ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज एसेंशियल विद हायर एजुकेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ एजुकेटेड वुमेन। तो शिक्षित महिला के लिए कौन सा ऑक्यूपेशन यानी कि जो पेशा होगा वो इम्पॉर्टेंट है? तो टीचिंग सही है, मेडिसिन सही है, नर्सिंग लिखा है, तो ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर है, फॉर रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि तकनीकी शिक्षा का जो खर्च है वो कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग थ्रू कंपनीज। सी ऑप्शन, यानी कि अप्रेंटिसशिप जो है कंपनीज के थ्रू देना चाहिए। 63 है, द हायर एजुकेशन इज स्टिल डोमिनेटेड बाय, यानी कि अभी भी जो है उच्च शिक्षा पर किसका प्रभुत्व है, किस भाषा का प्रभुत्व है? तो वो हमारा हो जाएगा इंग्लिश भाषा का डोमिनेशन है, यानी कि प्रभुत्व है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 66 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज अकर इन द रूरल एरिया फॉर कंटिन्यूइंग सेकेंडरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बालिकाओं का जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है उसको क्या प्रभावित करता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लिखा है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी शुड नॉट बी बैंड, यानी कि राजनीतिक दलों को जो है लोकतंत्र में बैन नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। जो लोकतंत्र है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना जो है अस्तित्व में ही नहीं रहेगी।
इफ़ दे आर बैंड, अगर उनको बैन किया जाएगा तो देयर विल बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ पीपल, यानी कि यदि इनको बैन किया जाएगा तो यह संविधान के जो है स्वतंत्रता के अधिकार का जो है वायलेशन होगा, हनन होगा। सी है पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पब्लिक ओपिनियन को जो है गतिशील बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर है द मेन प्रॉब्लम फॉर डिटरमाइनिंग एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया इज़ दैट, यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है, मुख्य समस्या जो है एजुकेशनल पॉलिसी की निर्धारित भारत में शैक्षिक जो नीति होती हैं उसके निर्धारण के लिए सबसे प्रमुख समस्या क्या है, तो सी करेक्ट हो जाएगी कि पीपुल विद हायर टेक्निकल एजुकेशन डू नॉट फाइंड एनफ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को जो है भारत में उचित अवसर नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 69 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन ट्रेंड ऑफ एजुकेशन, तो द्वितीय वर्ल्ड वॉर का जो है शिक्षा के ट्रेंड पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो यहाँ पर हमारा बी और सी करेक्ट है। बी में क्या लिखा है कि स्कूल एज स्ट्रॉन्गर बेस फॉर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन द आर्टिकुलेशन बिटवीन हाई स्कूल एंड कॉलेज, तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। 69 नंबर क्वेश्चन है इन द रूरल सेक्टर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन लाइज ऑन ग्राम पंचायत, यानी कि जो किसी भी रूरल सेक्टर में प्राथमिक शिक्षा का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होता है, ग्राम पंचायत का होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोनों, जिला परिषद, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 70 नंबर है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी कि बुनियादी शिक्षा का जो है जनक किसे माना जाता है, तो जो है महात्मा गांधी को जो है बेसिक एजुकेशन का जो है फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 71 है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो बुनियादी शिक्षा है जिसे हम नई तालीम भी कहते हैं, महात्मा गांधी ने जो बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया था उसका मुख्य सिद्धांत क्या था, तो जो फंडामेंटल एजुकेशन इसका जो मुख्य सिद्धांत था वो सारे हैं। देखिए द मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी मदर टंग, यानी कि शिक्षा का जो माध्यम है वह मातृभाषा होनी चाहिए। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रोडक्टिव क्राफ्ट, यानी कि जो सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए कि उत्पाद कुछ जो है बनाया जाना चाहिए, यानी कि कुछ हस्तशिल्प से संबंधित होना चाहिए शिक्षा। इंग्लिश लेस मेट्रिकुलेशन, यानी कि जो मेट्रिकुलेशन तक की शिक्षा है वो मातृभाषा यानी कि इंग्लिश के बिना होनी चाहिए। अगला है 72 द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू समकरा, यानी कि तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनरियल। 73 है ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूशंस डिफर फ्रॉम द फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज दैट द लेटर इम्प्लीमेंट्स मोर फ्लेक्सिबल इवेल्युएशन पैटर्न्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 74 है द एजुकेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन वॉज कंसर्न्ड विद, तो वोकेशनल एलिमेंट, रीजनल एलिमेंट और मोरल एलिमेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। 75 नंबर क्वेश्चन है हु सेड दैट, यानी किसने कहा था कि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन कवर्ड बाई अ कर्टेन ऑफ इग्नोरेंस, जो मटेरियल यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान है वह व्यक्ति के अंदर ही है, बस जो है उस पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। तो ये कहना था स्वामी विवेकानंद का कि जो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान है व्यक्ति के अंदर है लेकिन उस पर बस एक पर्दा पड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है द फंडामेंटल नेशनल वैल्यूज़ हैव बीन गिवन इन, जो आधारभूत राष्ट्रीय जो मूल्य हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं प्रियम्बल ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है आधारभूत मूल्य जो है दिए हुए हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है विच फिलोसफी सेज, यानी कौन सा दर्शन कहता है कि डोंट केयर टू नो वेरियस थ्योरीज अबाउट बॉडी एंड सोल, डू गुड एंड बी गुड, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की थ्योरीज हैं शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, उसका कोई भी उस पर जो है कोई भी विचार मत करो। डू गुड एंड बी गुड, अच्छा करो और अच्छा बनो, दैट विल टेक यू द वॉट एवर ट्रूथ देयर इज, तो वह तुम्हें सत्य तक पहुँचाएगा, ये कहना था बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म का। अगला है 78 इन इंडिया वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ क्वान्टिटेटिव ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन, द बेस्ट सॉल्यूशन कुड बी, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रोवाइड अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 79 है
व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट रिलीजियस स्टडीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि शैक्षिक जो संस्थान होते हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा के संबंध में जो है आपका ओपिनियन क्या है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लिखा है कि इट मस्ट बी सच दैट इट शुड नरिश ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, यानी कि वह मानवीय सिद्धांत का जो है समर्थन करे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ग्रांट्स फंड फॉर हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के लिए फंड कौन देता है, तो यूजीसी देती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ कुछ सभी देते हैं। तो हमारा 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा सी। द फॉर्मल एजुकेशन, जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है, वह क्या है, तो औपचारिक शिक्षा मेक्स मैन वेल सिविलाइज्ड, ये तो सही है। इज़ नॉट दैट इट मेक्स मैन वेल सिविलाइज्ड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 82 है कि द बैरियर टू फीमेल एजुकेशन, यानी कि महिलाओं की शिक्षा में बाधा क्या पहुंचाता है, बैरियर क्या है, तो देखिए पहला है नो एडुकेट फैसिलिटी ऑफ स्कूलिंग टू गर्ल्स, सही है। अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स इन केस ऑफ गर्ल्स रिक्रूटेड इल, ये गड़बड़ है। पेरेंट्स नॉट विलिंग टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 83 है वुमेन आर नॉट विलिंग टू वर्क इन रूरल एरियाज बिकॉज, तो देखिए बिकॉज न्यूसेंस बाय रूलिंग पीपल इन विलेज, इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ राउडीनेस, अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ रूरल सोसाइटी टू वर्किंग वुमेन, सारे ऑप्शन सही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 84 है यू आर सरप्राइज्ड बाय द कलीग्स टू एक्सेप्ट मेंबरशिप ऑफ द टीचर्स यूनियन, व्हाट डिसीजन विल यू टेक, तुम्हारे यहाँ पर हो जाएगा यू विल एक्सेप्ट मेंबरशिप फॉर प्रमोटिंग द स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट ऑफ द टीचिंग कम्युनिटी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज अकर इन द रूरल एरिया फॉर कंटिन्यूइंग सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, तो देखिए ये क्वेश्चन लगता है पिछली बार भी आया था। तो ये देखिए बहुत सारे कारण थे कि पेरेंट्स डू नॉट डिज़ायर टू गिव को एजुकेशन टू देयर डॉटर्स अलॉन्ग विद बॉयज़, ये भी सही है। पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स, ये भी सही है। हेल्प ऑफ गर्ल्स इन हाउस होल्ड वर्क एंड वर्क इन एग्रीकल्चर, सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन है डिफरेंस क्या है, यानी कि अनौपचारिक और निरौपचारिक में क्या अंतर है, तो देखिए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। द फॉर्मर इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड, द लेटर इज़ ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो पहला वाला है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, दूसरा वाला ऑर्गेनाइज्ड होता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए नॉन फॉर्मल में डिस्टेंस लर्निंग वगैरह सब हमारे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 87 है द फ्रेज इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि समान शैक्षिक अवसर, इसका मतलब क्या होता है, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर विच वन इज़ सूटेड, यानी कि जिसको जैसा शिक्षा सूट करता है उसको वैसा शिक्षा दिया जाए। 88 है विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, तो इसमें से एजुकेशनल गाइडेंस का एम कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। टू गिव स्पीड कोचिंग टू सिलेक्टेड स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स, सी करेक्ट हो जाएगा। 89 है परमानेंट चेंज इन पीपल बिहेवियर कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई लर्निंग एक्सपीरियंस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन, यानी कि जो निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये तो रूसो ने दिया था, सी ऑप्शन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अगला है मैकटेप्स आर सेंटर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 92 है द प्रिंसिपल ऑफ बैक टू नेचर इन एजुकेशन, यानी कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये रूसो ने दिया था जो कि प्रकृतिवादी थे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 93 एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक निवेश के तौर पर शिक्षा क्या है, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये करेक्ट हो जाएगा। 94 है करिकुलम प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सब सिस्टम ऑफ, यानी कि जो करिकुलम प्लानिंग है, पाठ्य वस्तु का जो है प्लानिंग करना जो है, ये क्या है, ये एजुकेशनल एक्टिविटी है। 95 है एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ अंडरस्टूड एज, तो एजुकेशन को किस रूप में समझा जाता है, तो एजुकेशन मीन्स टू स्प्रेड नॉलेज एमंग विलेजर्स। अगला प्रश्न है 96 इफ समथिंग अ न्यू और ओरिजिनल इज नोटिस इन द एक्टिविटीज ऑफ अ लर्नर देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन डिस्क्राइब हिम बेस्ट, तो ये हो जाएगा क्रिएटिव, जो कोई भी आउट ऑफ बॉक्स सोचता है तो उसे हम क्रिएटिव कहते हैं। देखिए इफ़ समथिंग अ न्यू और ओरिजिनल
इज नोटिस्ड इन द क्रिएटिविटी ऑफ अ लर्नर। देखिए इसमें इंटेलिजेंस सही हुआ है फिर क्रिएटिव, मेरा मानना है कि यहाँ पर क्रिएटिव सही होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है 97, द मोस्ट इफेक्टिव इम्प्रेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू लर्नर बाई। तो देखिए जो मोस्ट इफेक्टिव इम्प्रेशन है लर्नर को कैसे दिया जा सकता है, चार्ट एंड मैप के द्वारा, ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशन के द्वारा, साउंड फिल्म प्रोजेक्ट के द्वारा, या फिर मीनिंगफुल वर्बल एक्सप्रेशन के द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन में द मोस्ट इफेक्टिव इम्प्रेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू लर्नर, तो सबसे इफेक्टिव जो है इम्प्रेशन लर्नर को कैसे दिया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो कई भी हो सकता है, इसमें तुझे ऑल ऑफ द एबव भी हो सकता था कि चार्ट एंड मैप्स के द्वारा, ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशन के द्वारा, मीनिंगफुल वर्बल एक्सप्रेशन के द्वारा, और साउंड फिल्म प्रोजेक्टर के द्वारा। तो साउंड फिल्म प्रोजेक्टर भी यहाँ पर सही हो सकता है। इसका जो है आंसर आप खुद बताइएगा। वैसे इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है टिक किया हुआ है। 98 है, एम ऑफ कंप्लीट लिविंग इन एजुकेशन वाज सपोर्टेड बाई। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सपोर्ट किया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग इन हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा में जो है सबसे शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, लीड स्टूडेंट टू द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन के सोर्स तक जो है पहुंचाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा 100 नंबर प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कि इन हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में स्टूडेंट्स आर बेटर मोटिवेटेड थ्रू, यानी कि जो छात्र हैं वो किसके द्वारा मोटिवेटेड होते हैं, तो पर्सनल अचीवमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन यूनिट 1 का देख लिया है। यूनिट 2, 3 और 4 भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।